देखिए, दिवाली पर हर वर्ष मेरी दुकान लगती है पटाखे की। पिछली बार कोठी मीना बाज़ार में 80 दुकान लगी थी, जिसमें 73 नंबर की दुकान मेरी थी। इस बार भी मेरी कोठी मीना बाज़ार में दुकान लगी थी। हम लोगों ने पटाखे का लाइसेंस लिया था, जिसमें 11,000 रुपये शुल्क कोठी मीना बाज़ार का था, 2,000 रुपये रेड क्रॉस सोसाइटी का था, 2,500 रुपये फायर ब्रिगेड का था। हम लोगों को 5 दिन का लाइसेंस मिला था, जिसमें हमको अनुमति रात्रि 10 बजे की सभी आगरा के टोटल जितनी भी 12 फील्ड हैं और 300 कुछ दुकान लगी थी, सबको 10 बजे तक का लाइसेंस मिला था। तो हम लोगों ने एक दिन पहले अपर कमिश्नर केशव चौधरी जी से मिलकर के मौखिक रूप से मैंने खुद से उन्होंने कहा था कि हमको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा की मोहलत दे दी जाए, जिससे कि हमारा माल बिक जाए, क्योंकि पूजन करने के बाद ही ग्राहक बाहर निकलता है। पूजन से पहले कोई नहीं निकलता है, क्योंकि पिछले साल हमारा माल बच गया था। तो इस साल हमारा माल बिक्री हो जाए। हम लोग ब्याज पे कर्ज पे पैसे लेकर के आए थे और ब्याज के पैसों से हम लोगों ने दुकान लगाई। उसके बाद में वहाँ पर पुलिस प्रशासन हमसे फ्री में पटाखे लेने आता है, थैली ले कर के। और जब हम लोग पुलिस के लिए फ्री में पटाखे नहीं देते हैं तो हमारी दुकान को बंद करवा दिया जाता है, चलने नहीं दिया जाता है, बार बार हमें परेशान किया जाता है। हमारी दुकान कोठी मीना बाज़ार की पूरी फील्ड 10 बजे प्रशासन के द्वारा बंद करवा दी गई थी, क्योंकि हमने फ्री में पटाखे नहीं दिए थे। लेकिन 12 बजे तक बगल में ही 1 किलोमीटर पर जीआईसी की फील्ड है। जीआईसी की फील्ड धड़ल्ले से 12 बजे तक चल रही थी। जब वहां से मैंने लाइव वीडियो चालू करवाई और जब मैंने एसीपी साहब को इस बारे में अवगत कराया, तब जाकर के कहीं एसीपी साहब मयंक तिवारी जी ने 12 बजे कोठी मीना बाज़ार की फील्ड को बंद कराया। तो हम जैसे दुकानदारों के साथ में इस तरह अत्याचार ना हो, क्योंकि हमारा भी पेट है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। क्या पुलिस के लिए तनख्वाह नहीं मिलती? क्या सरकार तनख्वाह नहीं देती? जब सरकार तनख्वाह देती है तो पुलिस फ्री में हमारी दुकानों पर लूट क्यों मचाती है? अगर लूट करनी है तो बड़े बड़े गोदामों पर जाओ, जो करोड़ों की सेल करते हैं। हम लोग 1,50,000 रुपये ब्याज पर साहूकारों से पैसा लेकर के दुकान करते हैं, और जिसमें कि हम 2-2, 3-3 रात अपने घर नहीं जाते। हम इन बच्चों की खातिर मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पेट पर लात मार करके प्रशासन हमको दबा करके, क्योंकि प्रशासन जानता है कि 2 दिन हम लड़ेंगे या दुकानदारी करेंगे। उनको पता है कि ये दबे कुचले हुए व्यापारी हैं, ये मजबूरी में देंगे ही देंगे। इसलिए मैंने तो कसम खा ली है कि मैं आज के बाद कभी भी पटाखे का व्यापार नहीं करूँगा, पटाखे की दुकान नहीं लगाऊँगा। और ये यूपी की पुलिस है साहब, इसका कुछ नहीं पता है। ये तय करती है कि गोली भेजे में जाएगी या गोली पैर में जाएगी, ये एनकाउंटर भी कर देती है। और मुझे भी डर है कि आज मैंने पुलिस के खिलाफ़ बोला है तो होने वाले कुछ समय में मुझे भी पुलिस किसी न किसी झूठे मुकदमे में या तो जेल भेजेगी या मेरा एनकाउंटर करेगी। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक दुखी व्यापारी हूँ। मेरा बहुत आघात हुआ है, मेरा बहुत ही, ये समझ लो, बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया गया पुलिस के द्वारा। मैं कसम खाता हूँ कि यूपी के अंदर, आगरा के अंदर आज के बाद कभी भी पटाखे का व्यापार नहीं करूँगा, और अपने बीवी बच्चों को लेकर के या तो यहाँ से पलायन कर जाऊँगा या मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रशासन ने बहुत दबाया है।